हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर फोर्थ और उसी एक्सरसाइज 4.3। मैंने जो 4.3 के जो थे 5 जो क्वेश्चन है मैं करवा चुका हूँ। अब इसमें से 5-6 क्वेश्चन और रहते हैं, मैं वो कराऊंगा। पार्ट 1 मैंने इस एक्सरसाइज का 4.3 का बना चुका हूँ, मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। और हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 6 क्वेश्चन में दिया गया है, सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया गया? सिक्स क्वेश्चन में दिया गया कि एक जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। उसका जो विकर्ण, उसका जो हाइपोटेनस है वो उसकी जो स्मॉलर साइड है उससे 60 ज़्यादा है। तो मान लीजिए स्मॉलर साइड क्या है? x है, ये हो गया x + 60। और उसके बाद दिया गया है जो उसकी जो लार्जर साइड है वो कितनी है? स्मॉलर साइड से 30 मीटर अधिक है। तो ये हो गया x + 30। तो हमारे पास ये हो जाता है। तो अब मान लीजिए लेट स्मॉलर साइड इज इक्वल टू में है x, लार्जर साइड हो गई, लार्जर साइड कितनी होगी? x + 30। हाइपोटेनस कितना हो गया? x + 60। अब ये देखो, ये आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, आपको हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर जो होता है सभी एंगल्स, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ये वाला मान लीजिए इसका नाम देख देते हैं ABCD। तो यह क्या हो गया? ए सी डी क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल एक ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन क्या होता है कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे क्या है? x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू में है x + 60 का स्क्वायर। ये वाला हो गया। इस इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 200 प्लस 122x। ये आ जाता है हमारे पास में। इसको थोड़ा सा इधर, ये आ गया, ठीक है। हमारे पास में ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से x कट गया तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह जाता है x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू 360 प्लस 20x। ये रह जाता है। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू में 0 आ जाता है। इसको हम शुरू करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 60x, यहाँ पे आ जाएगा -2700, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हम इसको सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और हम सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज कीजिए, जो कि ईजीएस्ट मेथड माना जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पे? 60 माइनस 60, तो 60 हो जाएगा 60 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू में 2700 डिवाइड बाय में 2 डिवाइड बाय में 2।
तो x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 3 600 प्लस माइनस 0 0 इतना आ गया हमारे पास में। ये इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, ठीक है, ये आ जाता है। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम अगर करते हैं आगे हम करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस और हमारे पास आ जाएगा 14400 का रूट डिवाइडेड बाय में 2। तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस माइनस 120 डिवाइड बाय में 2। तो x की इज इक्वल टू, पहले हम प्लस लेंगे तो आ जाएगा 180 डिवाइड में 2 90। जिसके बाद हम माइनस वाला लेंगे, इस माइनस वाला लेंगे तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा माइनस 60 डिवाइड में 2। ये आ गई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू क्या साइड कभी नेगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजेक्ट आ जाएगी। तो x की वैल्यू 90 आ गई, यहाँ पे हो गया 90, ये हो गया 90 प्लस 30, तो कितना हो गया 120, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 90 और जो इसकी दूसरी साइड है x प्लस 30 को आ गया 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। तो दोनों साइड आ गई हमारे पास ये वाली, ये दो साइड आ गई 90 एंड 120, 90 एंड 120 आ गई हमारे पास में, ठीक है। ये था क्वेश्चन। तो स्मॉलर साइड वो 90 आ गई और जो लार्जर साइड थी वो 120 आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स हमने मान लिए लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू में x और लार्जर नंबर इज इक्वल टू में y, ठीक है। तो कह रहा है कि एक छोटी सी वजह मीटर क्या कह रहा है कि जो उसका स्क्वायर्स का, टू नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। तो स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या हो गया? y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो गया? यहाँ पे ले लीजिए आप y ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए आप x ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। आगे क्या दिया गया है कि इस छोटी संख्या का जो स्मॉलर नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है वो कितना हो गया? उसका जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बिगर नंबर का कितना है? 8 ये है। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप, इसके अंदर 8 वाई स्क्वायर इसके इक्वल है 8x इक्वल, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू में 0। हमने इसकी जो वैल्यू है, इसकी वाई स्क्वायर की वैल्यू है, हमने इसमें पुट कर दी, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। वाई स्क्वायर की वैल्यू किसमें पुट कर दी? तो इसमें इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू में 0, हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। इसको हम इससे क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसको हम सोल्व एक्स इजिकल टू में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 180 इंटू में 4 डिवाइड में 2, ये आ जाता है हमारे पास। इसको आगे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 8 प्लस माइनस 64 प्लस में 72 इजिकल टू में 2, तो हमारे पास में आ जाएगा x इजिकल टू में 8 प्लस माइनस हमारे पास में आ जाएगा 784 का रूट डिवाइड में 2। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस माइनस
हमारे पास आएगा 28 डिवाइड बाई में 2। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस को लेंगे। अगर प्लस की हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आएगा 8 + 28 डिवाइड बाई में 2। तो यहाँ पर आ जाता है 36 डिवाइड बाई में 2 इजिकल टू में कितना आ गया 18। अगर हम दोबारा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आएगा 190 डिवाइड में 2। तो ये आ गई नेगेटिव में वैल्यू, नेगेटिव में वैल्यू आ गई। नेगेटिव में वैल्यू कितनी आ गई -10। तो नेगेटिव में जो कभी भी जो नंबर है वो नेगेटिव में नहीं दिया गया है तो नेगेटिव वैल्यू हम ये रिजेक्ट कर देंगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ये आ गया 18, यहाँ पे क्या आ गया 18। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 18। एक्स की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। और हमारे पास क्या था कि x² माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल था, हमारे पास x² माइनस में वाई स्क्वेयर किसके इक्वल था 180 के इक्वल था। तो यहाँ से हम वाई स्क्वेयर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वाई स्क्वेयर की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगी इसमें पुट करने के बाद x² 18 का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इजिकल टू में है 180। 18 का स्क्वेयर होता है 324, कितना होता है 324, नहीं इसका होता है 18 का जो स्क्वेयर होता है वो होता है 64, 8 14, 8 1 4 8 12 324, 324 के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू 18 आ गई और जो y की वैल्यू कितनी थी, वाई स्क्वेयर की वैल्यू थी 8x। तो यहाँ से हम वाई स्क्वेयर की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 इजिकल टू 8x का रूट प्लस माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-8 इंटू में 18 इंटू में रूट। यहाँ पे आ जाएगा 124 का प्लस माइनस तो आ जाएगी +-12, यानी कि x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू आ गई +-12। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि एक होती है एक जो क्या है 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर कहा गया कि एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है उसकी जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। और अगर उसकी जो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया, ज़्यादा कर दिया जाता है तो उसका जो टाइम है वो 1 घंटा कम हो जाता है। तो लेट वी स्पीड ऑफ ट्रेन इजिकल टू में v, टाइम टेकन बाय ट्रेन इजिकल टू में d, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड इक्वल टू में vt। ठीक है, v इंटू में t, v इंटू में t आ जाता है हमारे पास में vt। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो v स्पीड थी, इसकी टाइम थी। तो क्या कहा गया है कि जो और जो एक्चुअल में जो दी गई है वो जो एक्चुअल में डिस्टेंस दी गई वो कितनी दी गई 360। तो क्या हो जाएगा v इंटू टी इजिकल टू में 360 के इक्वल हो गया। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, t इजिकल टू 360 बाय में v। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाती है हमारी। आगे क्या कहा गया कि उसकी जो स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देते हैं तो स्पीड हमारे पास हो गई v + 5 और टाइम कितना कम हो जाता है, टाइम 1 घंटे कम हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हुई t-1, तो ये कितने हो जाती 360, क्योंकि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई और टाइम 1 घंटा कम हो गया। तो लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो इसको हम सेम रखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी है v + 5 और t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 360 बाय v - 1 इजिकल टू में 360 किया जाता है हमारे पास में। ठीक है,
हमारे पास में ये आ जाता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको v + 5 और हो गया 360 माइनस वी डिवाइड में v इज इक्वल टू में 360। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360v माइनस वी स्केयर प्लस 5 इंटू में 360 माइनस 5v इक्वल 360v। तो यहाँ से 360 से 360 कट जाता है, हमारे पास आ जाता है माइनस वी स्केयर माइनस 5v प्लस 500 5 के 30 हो जाता है। यहाँ पे 5 के 15 1800, 5 के 30 5 के 15 1800 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ इसमें बाद आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 5v माइनस में 1800। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव था ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने वो कर दिया, v कॉमन ले लिया और उस तरफ चला गया। तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। आप सिंपल सीधे भी कर सकते हैं इसको, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मैंने तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस प्लस 4 इंटू में इतना डिवाइड बाय में 2a, डिवाइड बाय में 2a इतना आ गया हमारे पास में। तो v की वैल्यू इतना -5 प्लस माइनस 25 प्लस डिवाइड में 2a, तो हमारे पास इतना आ जाता है। हमारे पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसको जम करेंगे v इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 7225 डिवाइड बाय में 2 इक्वल टू -5 प्लस माइनस 75 25 किसका होता है, ये होता है, ये होता है 85 का। तो ये होता है -5 85 डिवाइड बाय में 2। यहाँ पर वैल्यू लेंगे हम कितनी वैल्यू, यहाँ पे अगर हम प्लस लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 85 डिवाइड बाय में 2। तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइड बाय में 2 इक्वल टू 40। ठीक है, 40 वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे तो आ जाएगा -5 माइनस 85 बाय में 2। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास जो स्पीड आ जाती है वो आ जाती है 40। क्या निकालना था इसके अंदर, तो ये आ गया रेलगाड़ी जो उसके ट्रेन की थी वो स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आ गई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ये दो पाइप है, जो पाइप है दोनों को इकट्ठा अगर शुरू कर दिया जाए तो 9/3/8 आवर्स वो लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं, 9/3/8 आवर्स वो लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया आवर्स लेते हैं किसी भी जो है टंकी है एक उसको भरने में। जो बड़ा पाइप है ना वो छोटे पाइप से 10 जो आर है वो कम टाइम लेता है उसको भरने में। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक जो हर एक जो ईच जो वो है पाइप है उसने कितना टाइम लिया है। पाइप अगर उसको हर एक प्रति ईच जो नल है ना, जो ईच पाइप है वो कितना टाइम लेगा उस टंकी को भरने के लिए, ये हमने बताना है। ये तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर मान लेंगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज इक्वल टू में टी। तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज इक्वल टू कितना आ गया, वो 10 उससे 10 घंटे कम लेता है, ये आ गया। और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है 9/3/8, इसका मतलब है 75/8 आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक
हमें इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्मॉलर पाइप टाइम लेता है टी लेता है, जो लार्जर पाइप लेता है वो टी माइनस 10 लेता है, और जो टोटल टाइम लेते हैं अगर उनको एक साथ ही शुरू कर दिया जाए, एक साथ ही वो टंकी को भरने लग जाए तो टोटल टाइम लेंगे इतना। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 1/टी प्लस 1/टी माइनस 10 इज इक्वल टू मैं है 8/75। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि जब टाइम दिया गया हो, टाइम को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो टोटल टाइम आ जाता है। वो टोटल टाइम आ जाता है जब दोनों पाइप शुरू टंकी को भरने लग जाते हैं। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। ये स्मॉलर का हो गया जिसने ये 1 रेसिप्रोकल ले लिया, ये बड़े वाले ने कितना लिया था टाइम, उसका रेसिप्रोकल हो गया। ये रेसिप्रोकल किसका हो गया, टाइम का। तो टाइम 75 में 8 हमने रेसिप्रोकल कर दिया 8/75। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, इसको आपको याद करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। इसको आगे हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास है टी माइनस 10 प्लस टी इजिकल टू में टी इंटू में टी माइनस 10 इजिकल टू में 8/75। हमारे पास ये आ गए, ठीक है, ये आ गए। इसको हम आगे करेंगे, इसको हम आगे जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2t माइनस 10 इंटू में 75 इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 10 इंटू में टी, ये आ जाता है। इसको 75 से करेंगे कितना आ जाएगा 150t माइनस 750, और यह आ जाएगा 8t का स्क्वायर माइनस 80t, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 8t का स्क्वायर माइनस 80t माइनस 150t प्लस 750 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाता है हमारे पास में। तो 8t का स्क्वायर, इसमें से अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा -230t प्लस 750 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन अगर हम लेंगे, 4 कॉमन ही 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं 4t का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा, ये आ गया हमारे पास में। प्लस में 2 यहाँ पे किया तो 375 आ गया इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये सही इक्वेशन बनी भी है या नहीं। इसके माइनस में प्लस 3 बिल्कुल सही इक्वेशन हमारी बनी हुई है। अब क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4ac, यह आ जाता है, ठीक है। माइनस डिवाइड बाय में 2 8, यह आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस इसका आ जाता है 132 115 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये इसको हम करेंगे 375 इंटू में 16, 375 इंटू 16, तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा कितना आएगा हमारे पास 675 इंटू में 16 आ जाएगा 6000, तो 6000 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 8। तो t इज इक्वल टू में 115, इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं 13 2 2 5 6 1 2 3 आ जाएगा 5 2 2 4 3 7 72 25, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 72 25 का रूट डिवाइड बाय में 8, ठीक है। ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये किसका रूट है, ये होता है 85 का। ये किसका होता है 85 का। ये किसका रूट होता है, ये रूट किसका 85 का होता है, स्क्वायर 85 का 115 प्लस माइनस 85 डिवाइड बाय में 2। अब इसकी अगर माइनस वैल्यू एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तो एक बार हम प्लस लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 115 प्लस 85 डिवाइड बाय में 2, तो हमारे पास आ जाता है ये
92 100 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 100। एक बार हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव जो वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आता है 115 माइनस 85 डिवाइड बाई 2। ये जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 बाई 2, तो आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 15। तो 15 एंड 100 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो क्या हो गया 15 एंड 100 दो वैल्यूज आएगी। तो स्मॉलर पाइप ने कितना टाइम लिया है, स्मॉलर पाइप टाइम कितना आ गया यहाँ पे 15 एंड 100। तो क्या हो गया 100, ठीक है, नहीं सॉरी हाँ 100 आया था ना, तो 100 हो गया यहाँ पे। तो अगर हम 15 लेते हैं तो लार्जर पाइप का कितना टाइम आएगा, लार्जर पाइप का टाइम आ जाएगा, लार्जर पाइप का टाइम आ जाएगा 15 माइनस 10, क्योंकि वो 10 उसका वो था ना, उसने लिखा था कि 10 माइनस 15 माइनस 10 तो आ जाएगा 5। अगर हम लेते हैं 100 तो 100 माइनस में 10 आ जाएगा 90। तो 2 टाइम आ गया, एक 5 आ गया, एक कितना आ गया 90। मानसूर देख लेता हूँ एक बार ठीक है या नहीं। 9th क्वेश्चन 4.3 का 9th क्वेश्चन 15 और हमारे पास आ जाता है 925, 15 एंड 25। ये 25 मैं आपको बताता हूँ एक बार, मैं बताता हूँ आपको एक बार। ये यहाँ पे हमारा गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 8 आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 आएगा यहाँ पे, तो 8 जब 8 आएगा तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू, जब हम इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 8, तो आ जाएगा 25। ठीक है, जब हम इसको नेगेटिव में लेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव में, तो आ जाएगा 115 माइनस में 25 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाता है कितना 30 बाई 8। ठीक है, 30 बाई 8। तो इसका अर्थ होता है 8 में 38 24, तो 3 8 3 24 इतना आ जाएगा ये। ठीक है, ये 30 बाई 8, तो 25 आ गया हमारे पास, 30 बाई 8 आ गया। जब हमारा 25 है और हमारा क्या आ गया 30 बाई 8 आ गया, ये आ गए 8 घंटे आ गए। जब 25 है तो हमारा आ जाएगा कितना 15, 25 है तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, और जब हमारा 30 बाई 8 है, 30 बाई 8 है तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, 30 बाई 8 माइनस में 80 इज इक्वल टू माइनस 50 बाई 8। तो क्या हम देख रहे हैं, जब हम 25 ले रहे हैं तो हमारा 15, जब हम 30 बाई 8 आवर्स ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में टाइम कभी आ ही नहीं सकता है। तो जो 30 बाई 8 जो हमारी वैल्यू आई है ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये वैल्यू हम सिर्फ वैल्यू लेंगे 25 आवर्स लेंगे। तो जो स्मॉलर पाइप ने कितना टाइम लिया 25 आवर्स, लार्जर पाइप ने कितना टाइम लिया 25 माइनस 10 तो 15 आवर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो एक ने लिया 25, एक ने लिया 15। इसे स्मॉलर पाइप ने 25 टाइम लिया, 25 आवर टाइम लिया, इसने 15 आवर टाइम लिया। तो आगे हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, 10th क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दिया कि जो मैसूर है और बेंगलोर है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर बेंगलोर कितनी दी गई है, ये दी गई है 132 किलोमीटर। ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की डिस्टेंस दी गई 132 किलोमीटर, और उनके बीच में मैसूर और बेंगलोर के बीच में दो ट्रेन चलती हैं, एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक चलती है एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो एक्सप्रेस जो तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, लेट स्पीड
ऑफ पैसेंजर ट्रेन हमने लिख ली v। लेट टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया t। तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम कितना होता है डिस्टेंस, तो v इंटू वी क्या है स्पीड, t क्या है टाइम, तो कितना हो जाएगा 132 किलोमीटर, 132 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो पैसेंजर ट्रेन है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ गई हमारे पास v प्लस 11। ठीक है, और जो टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन वो कितना है, टाइम टेकन कितना है, यहाँ पर दिया गया है 1 घंटा, 1 घंटा कम है t-1। तो यहाँ पे ये स्पीड है, ये कितना टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है v प्लस 11 इंटू में t-1 इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस सेम रहेगी चाहे वो पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल करे या एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल करे, क्योंकि स्पीड तो सेम रहने वाली है। तो हमारे पास ये आ जाता है। तो हम हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ से। हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो v इंटू टी इज इक्वल टू 132। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे तो 132 डिवाइड बाय में v आ जाता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी सेकंड होगी, ये इक्वेशन कितनी थी सेकंड। इसकी जो t की वैल्यू है हमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v प्लस 11 मल्टीप्लाई में 130 डिवाइड में v माइनस 1 इज इक्वल टू में 132। ये आ गया हमारे पास में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे v प्लस 11, इसको हम करेंगे तो 132 माइनस वी बाय में v इज इक्वल टू में 132। उसके बाद में v प्लस 11 इज इक्वल टू में 132 माइनस v इज इक्वल टू में 132v। इसको हम करेंगे तो 132v माइनस वी स्क्वेयर प्लस 11 इंटू 132 माइनस 11v इज इक्वल टू में 132v। हमारे पास ये आ जाता है, इससे कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन बनी माइनस वी स्क्वायर प्लस माइनस 11v प्लस 11 इंटू 132, 11 इंटू 132। कहीं पे हमने गलती कर दी, मेरे ख्याल से हमने गलती कर दी, 11 इंटू 132। तो हमारे पास आ गया 132 माइनस 132 तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाती है, ये वाली इक्वेशन। जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 11v माइनस 2541 इज इक्वल टू में 0। ये आ जाती है हमारे पास। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो v इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय में 2। तो v की वैल्यू आ जाती है माइनस 11 प्लस माइनस 121 प्लस 4 टू द 8 0 4 4 16 17 18 4 1 4 1 5 आ जाता है हमारे पास में, ये डिवाइड बाय में 2। इसको हम प्लस करेंगे v इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे 5808 डिवाइड में 121 8 9 2 9 5 ये आ जाता है। इसका हमें स्क्वायर ढूंढना कि ये किसका स्क्वायर बनेगा।
तो ये स्क्वायर बनता है, किस चीज़ का बनता है, तो यहाँ पे हमें देखना कि 5 2 9 तो ये बनेगा चीज़, तो ये बन जाएगा 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -11 प्लस माइनस 5 9 2 9 11 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस 77 डिवाइड बाई में 2। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -11 प्लस माइनस 77 बाई में 2 डिवाइड बाई में 2। तो v अगर हम यहाँ पे क्या ले, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो -11 प्लस 77 डिवाइड में 2, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 66 डिवाइड में 2, यह आ जाएगा 33। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, तो v इज इक्वल टू में है -11 माइनस 77 बाई में 2। यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव कोई भी स्पीड होती है वो नेगेटिव में हो नहीं सकती है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो हमारे पास वैल्यू रह जाती है सिर्फ 33। तो v इज इक्वल टू में 33, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आएगी 33, और उसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी 33। उसमें कितना दिया गया था, उससे कितनी ज़्यादा थी वो, उससे ज़्यादा थी हमारे पास वो 11 किलोमीटर ज़्यादा थी। तो आ जाएगी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू में 44, तो हमारे पास आ जाएगी 44 किलोमीटर। तो इस एक्सप्रेस की इसकी आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, इसकी आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, इसकी आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, 33 44। हमारा एक क्वेश्चन रह गया ऑफ 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन कैसे करना है, तो हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टू जो स्क्वेयर्स हैं, दो स्क्वेयर्स दिए गए हैं, एक ये स्क्वेयर हो गया, एक ये वाला स्क्वेयर हो गया। तो इसकी मान लिया हमने जो साइड है, इसकी जो साइड है वो हमने मान ली x, इसकी जो साइड है वो हमने मान ली x, और इसकी मान ली y। तो क्या क्या कहता है कि इसकी जो पैरीमीटर है उसका जो डिफरेंस है, पैरीमीटर इसकी क्या होगी 4y, और इसकी पैरीमीटर क्या होगी 4x, नहीं हाँ ये हो गया, इसकी पैरामीटर होगी 4y और इसकी होगी 4x, इनका जो डिफरेंस है वो 24 की इक्वल है। तो x माइनस वाई कितना हो गया 4 तो 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और उनके जो एरिया है, एरिया का जो सम है 468 है, तो एरिया, इसका एरिया कितना आया वाई स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आया एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 468। ये क्या किया कि हमने ये माना है एरिया, जो साइड मान ली, जो स्मॉलर स्क्वायर था उसकी साइड मान ली हमने y, जो लार्जर स्क्वायर था उसकी मान ली हमने x। तो जो पैरामीटर का जो डिफरेंस था 24 था, इसकी पैरामीटर आ गई 4x, इसकी पैरामीटर आ गई 4y, इनका डिफरेंस हो गया 24। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 6 प्लस वाई हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद दोनों जो स्क्वायर्स हैं उनके जो एरिया का सम है वो 462 के इक्वल है। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है 6 प्लस वाई इसमें पुट कर देंगे, इसमें हम पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 468, तो आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 12y माइनस, यहाँ पे अगर हम करते हैं 468 में से 36 माइनस तक हम करते हैं 438 इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 3 4 2 3 4 2 116, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक मेथड से अब सोल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस
4 इंटू में 216 इंटू में 2a यह आ जाएगी हमारे पास। तो y इक्वल टू -6 प्लस माइनस 216 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 64 4 8 868 इसमें ऊपर 36 प्लस करेंगे 6 4 10 आ गया हमारे पास 6 3 और 1 10 8 1 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 8 64 प्लस 36 डिवाइड बाय में 2 हमारे पास ये आ जाता है। इसको करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाता है -6 प्लस माइनस 900 डिवाइडेड बाय में 2 ये आ जाता है। y इक्वल टू -6 900 का रूट कितना होता है 30, तो आ जाएगा ±30 डिवाइड बाय में 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो y इक्वल टू में है -6 प्लस 30 डिवाइड बाय में 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24 बाय में 2 इक्वल टू में 12। ठीक है, जब हमारे पास 12 आ गया तो 12 आ गया तो x की वैल्यू 12 आ गया यहाँ से। तो अगर और उससे अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं y इक्वल टू -6 - 30 डिवाइड में 2, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी x - y इक्वल टू में 4, ये थी हमारे पास में, यही थी ना, ये थी वाली 6 थी, 6 इक्वल टू में 6। तो y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 प्लस y इक्वल टू में 6 प्लस 12 इक्वल टू में 18, तो ये आ गई 18। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे, y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 18। तो जो लार्जर स्क्वायर था उसकी साइड आ गई 18 और जो स्मॉलर स्क्वायर था उसकी साइड आ गई हमारे पास में कितनी 12, उसकी कितनी आ गई हमारे पास में 12, ये आ गई 12 आएगा यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और मैं एक बात और आपको बताना मैं चाहूँगा कि मैं साइट भी बना रहा हूँ, एक वेबसाइट जिसमें से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जैसे 10th क्लास का, 9th क्लास का, 6th क्लास का, यानी कि मैथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। मुझे पे करने के बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। अभी उसमें वेबसाइट पे अभी काम कर रहा हूँ, वो वेबसाइट पूरी नहीं हुई है, जब भी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उस वेबसाइट से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।